So our today's topic is World Wide Web and Hypertext Text Transfer Protocol. We are going to understand what is all about World Wide Web and how it uses the protocol Hypertext Transfer Protocol. पूरा जो दुनिया है, पूरा जो कंप्यूटिंग वर्ल्ड है, जो डेटा कम्युनिकेशन का जो वर्ल्ड है, उसको हम लोग मोर और लेस इन रफ सेंस इट इज़ कॉल्ड एज, उसको कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। और ये एक प्रोटोकॉल से चलता है, डेट इज़ कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड वेब है क्या, और ये जो हम लोग जो हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल के ज़रिए वो चल रहा है, सो हाउ इट वर्क्स विद दिस प्रोटोकॉल, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। सो फर्स्ट इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब आर्किटेक्चर। कैसे है ये वर्ल्ड वाइड वेब? तो इसका तो वर्ल्ड वाइड वेब का जो इन्वेंशन है या फिर जिसका जो सोच है, टिम बर्नर ली बोल के एक व्यक्ति थे। उन्होंने पहले जो सिस्टम्स, जो भी सिस्टम्स थे वो स्टैंड अलोन सिस्टम्स थे, या फिर जो सिस्टम्स थे वो मतलब एक दूसरे से लिंक्ड, उनका जो डेटा था वो एक दूसरे से लिंक्ड नहीं था। तो इन दोनों को, ये सारे डेटास को अगर इंटरकनेक्ट किया जाए तो जो चीज़ बन सकता है, दैट इज़ वन सिस्टम कैन एक्सेस थ्रू एनी लिंक टू एनी अदर सिस्टम। तो दैट कॉन्सेप्ट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द दैट इज़ कॉल्ड टिम बर्नर्स ली, जो व्यक्ति थे, और उसी को वो बाद में जाके वर्ल्ड वाइड वेब का नाम दिए। सो व्हाट इज़ दैट? इट इज़ बेसिकली ए रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये एक रिपोजिटरी है इंफॉर्मेशन का, जिसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है, अलग अलग तरह के इन्फॉर्मेशन हम लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में, कंप्यूटिंग सिस्टम्स में हम लोग रखे हुए होते हैं। पहले यही डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स था, लेकिन ये सारे सिस्टम्स जो थे, ये जो इन्फॉर्मेशन था वो आपस में इनका कोई संबंध नहीं था। मतलब अगर किसी एक सिस्टम में मुझे जाना है तो उस सिस्टम के अंदर में जो भी इन्फॉर्मेशन है तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उस सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन से किसी दूसरे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन में हम नहीं जा सकते हैं। दैट वाज द मेन इशू ऑफ दैट टाइम। तो इस चीज़ को वो एक कनेक्टिविटी को वो लाए, डेट इज़ सारे सिस्टम्स में जितने भी मेन सिस्टम्स हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशंस का डंपिंग हुआ है, जैसे इंफॉर्मेशन जहाँ पे हब है एक तरह का कहा जा सकता है, बेसिकली दोज वेयर द सर्वर्स, उनको क्यों ना लिंक किया जाए। मतलब उसमें जो हर इंफॉर्मेशन के पास जो कंटेंट है, उस कंटेंट का किसी दूसरे सिस्टम के इंफॉर्मेशन के कंटेंट से एक लिंकिंग रखा जाए, कनेक्टिविटी रखा जाए। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, दैट क्रिएटेड ए वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें ये जो पूरा जो अभिधारणा है, इसको क्लाइंट सर्वर बेसिस पे ही इस सर्विस को चालू किया गया। मतलब कोई ना कोई सिस्टम एक मांगने वाला सिस्टम होगा, दैट इज इट शुड बी आस्किंग फॉर ए सर्विस, एंड एनी अदर सिस्टम विच एवर इज हैविंग दैट सर्विस विल बिहेव एज अ सर्वर। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड था, कनेक्टेड नहीं था। कनेक्टिविटी जो उसको लाया गया, और कनेक्टिविटी का जो सर्विस है इसको क्लाइंट सर्वर बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया गया। तो अब यहाँ पे एक फिगर में वी कैन सी that there is a web server A and there is a web server B. So a client is asking to the web server A for with a particular information, that is request, particular message that is called request. उसके ज़रिए वो वेब सर्वर ए में एक रिक्वेस्ट भेजता है। वेब सर्वर ए बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से वो उसको सर्व करता है। क्लाइंट के पास जब ये इन्फॉर्मेशन पहुंचता है, सो उस इन्फॉर्मेशन में हो सकता है कि वेब सर्वर वेब पेज बी का इन्फॉर्मेशन उस पर एम्बेडेड किया हुआ हो। सो इट कैन गो just by getting the information from web page A, it can connect to the information situated in a different server, that is a different information, that is different web page situated in a different web server. तो जो इन्फॉर्मेशन हम किसी सर्वर से निकाला क्लाइंट, उसी इन्फॉर्मेशन में, उसी वेब पेज में किसी दूसरे वेब पेज का वो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, जिसके ज़रिए वो दूसरे सर्वर से भी कनेक्ट हो सकता है, किसी दूसरे रिमोट सिस्टम से भी वो कनेक्ट हो सकता है। सो सर्विसेज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अक्रॉस द ग्लोब ऑन कंप्यूटर्स, दैट इज़ द लॉजिकल लोकेशंस आर कॉल्ड द साइट्स। तो जो भी सर्विस है, दैट इज़ जो
वेब पेज रिक्वेस्ट पाने का, तो कोई भी वेब सिस्टम है जिसके पास भी इंफॉर्मेशन है, तो वो किसी फॉर्मेट में वेब पेज में उस इंफॉर्मेशन को सर्व करेगा, तो वो अलग अलग ऑल ओवर द ग्लोब अलग अलग सिस्टम्स में डम्प्ड है, एंड दो सिस्टम्स आर कॉल्ड द सर्वर्स। द लॉजिकल लोकेशंस आर कॉल्ड द साइट्स। अब ये लॉजिकल लोकेशन का क्या मतलब हुआ, मतलब उस सर्वर में हार्ड डिस्क में एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में उस पेज को या फिर उस इंफॉर्मेशन का जो फॉर्मेट है उसको रखा गया है जिसको हम लोग एक्सेस करते हैं। बेसिकली इट इज़ ए पेज। तो ये जो 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 सिस्टम अलग अलग पेजेस को वो अपने डायरेक्टरी में बना बना के रखते हैं, दो सिस्टम्स आर कॉल्ड द सर्वर्स। मतलब जो सर्वर पेज चलाता है, दो सर्वर्स आर कॉल्ड द वेब सर्वर्स। सो साइट्स होल्ड द डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड द वेब पेजेस। तो जो भी सिस्टम में अलग अलग जो डायरेक्टरी बना हुआ है, दोज आर कॉल्ड द, जो लोकेशंस बना हुआ है वो साइट्स कहलाता है। उस साइट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेजेस डायरेक्टरी वाइज बना हुआ है जिसको हम लोग वेबसाइट के रूप में एक्सेस करते हैं, वो उस सर्वर में होस्ट कर रहा है वो सर्वर, एंड दोज पेजेस आर कॉल्ड द वेब पेजेस। ए वेब पेज इज़ ए वेब डॉक्यूमेंट ऑफ स्पेशल टाइप और फॉर्मेट। एक वेब पेज क्या है, एक तरह का वेब डॉक्यूमेंट है जिसका एक खास प्रारूप होता है और एक खास टाइप होता है। दैट इज इट मे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। इट कैन हैव ए एनिमेशन, इट कैन हैव ए स्टैटिक एलिमेंट दैट इज फिक्स्ड। स्टैटिक एलिमेंट किस तरह का है, जो कि एग्जीक्यूशन जब वो वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है तब उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। that may be said as a static element. For example, the content that is being typed. और ऐसा भी हो सकता है कि उस वेब पेज में कोई एक ऐसा पार्ट है जो कि एनिमेटेड है, दैट इज इट मे बी ए ग्राफिक और एनी विजुअल एलिमेंट जो कि अपने आप में कुछ मूविंग फॉर्मेट में है, या फिर कोई एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि हाईलाइट हो रहा है। सो इट कैन बी ए डायनामिक एलिमेंट टू। तो वेब पेज में जो भी चीज़ होता है वी कैन से दैट इट इज़ ए स्टैटिक, इट इज़ एन एलिमेंट, इट कैन बी ए स्टैटिक और डायनेमिक। इन सबको टुगेदरनेस में हम लोग जो कहते हैं वी कॉल देम एज ऑब्जेक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक HTML फाइल जो है उसमें एक इमेज फाइल होता है, उसमें एक वीडियो फाइल, ये सारे एंटिटीज़ जो है उस वेब पेज का वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के रूप में उनको कहा जाता है। सो ए वेब पेज इज़ ए वेब डॉक्यूमेंट ऑफ स्पेशल टाइप एंड फॉर्मेट विद डिफरेंट एलिमेंट्स कॉल्ड एस ऑब्जेक्ट्स। यही एलिमेंट्स को हम लोग ऑब्जेक्ट्स के रूप में कहते हैं। अलग अलग तरह का ऑब्जेक्ट्स होता है। इट कैन बी स्टैटिक, इट कैन बी डायनामिक्स। ऑब्जेक्ट्स आर एड्रेसेबल बाय लिंक्स। हर ऑब्जेक्ट का अगर एक इमेज भी हम एक वेब पेज में अटैच कर रहे हैं तो उस इमेज को उस फोल्डर में हमको रखना पड़ेगा जिस फोल्डर में वो वेब पेज एक्सेस हो रहा है। उस फोल्डर में उस वेब पेज का जो टेक्स्ट है वो पेज में हम लिख के रखते हैं, और साथ में कोई इमेज या फिर कोई लिंक या फिर कोई वीडियो कुछ भी मुझे अपलोड करना है तो उसको उस फोल्डर में रखना पड़ेगा। एंड ऑल दोज आर ऑब्जेक्ट्स, और वो सारा जो है वो कहीं ना कहीं उस जो हमारा जो लोकेशंस है, लॉजिकल लोकेशंस, प्लेसेस है, वहाँ पे वो सारा इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शुड बी एड्रेसेबल। वो सारे ऑब्जेक्ट्स का अपना एड्रेस है। ऑब्जेक्ट्स आर एड्रेसेबल बाय लिंक्स कॉल्ड URLs। तो जिस एड्रेस के ज़रिए हम ऑब्जेक्ट्स को रेफ़र करते हैं, फॉर एग्जांपल एक वेब पेज अगर लोड हो रहा है तो उसमें अगर एक इमेज है और एक वीडियो है, both the addresses of the image and the video and the together with the page are located on that same server. So अगर उस पेज को हम रिट्रीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, सो इट विल रिट्रीव द पेज टुगेदर विथ इट्स अदर एलिमेंट्स, अपने सारे और भी एलिमेंट्स के साथ, फॉर एग्जांपल इमेज और जो वीडियो है उसके साथ वो उसको रिट्रीव करेगा। और वो जो पेज है उनमें जो भी ऑब्जेक्ट्स है उन सारा का जो एड्रेस होगा वो उस पेज का ही एड्रेस होगा। मतलब उस इमेज का भी वही एड्रेस होगा, बट द लास्ट फाइल विल बी ए डिफरेंट एक्सटेंशन। वीडियो का भी वही एड्रेस होगा, वही सर्वर का एड्रेस होगा जहाँ पे वो पेज एक्सेस हो रहा है, उसका भी एक्सटेंशन अलग होगा। मतलब सबका एड्रेस होना चाहिए, और वो एड्रेस को ही हम लोग URL कहते हैं, इट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है इसके विषय में हम डिटेल्स में देखेंगे। Objects can be linked together across pages or even across sites that come up to what we call as World Wide Web। तो ये सारे objects को हम लोग across the
पेजेस हम लोग लिंक कर सकते हैं। मतलब एक पेज से हम किसी एक पेज में एक इमेज है, उस इमेज पे हम क्लिक करें, हो सकता है वो इमेज किसी हम दूसरे फाइल का साइट किसी किसी दूसरे वेब पेज का इमेज को हम वहाँ पे साइट करके रखे हैं। हो सकता है किसी ऐसे जगह पे एक स्क्रीनशॉट है जो पूरे वेब पेज का एक स्क्रीनशॉट है, या फिर किसी लोग रिमोट डेस्कटॉप का कोई स्क्रीनशॉट है, उसी को अगर हम एक इमेज बना के हम अपने पेज में हम शो कर रहे हैं कि फलना वेबसाइट में ये चीज़ शो हुआ था, ये चीज़ पॉडकास्ट हुआ था, या फिर ये चीज़ किसी न्यूज़पेपर का हम अगर वेब शॉट वहाँ पे लगाना चाहते हैं, सो हमको उस वेब एड्रेस का, उस न्यूज़पेपर के कंपनी का एड्रेस का हमको वहाँ पे उस इमेज पे उनको डालना पड़ेगा। सो इफ़ यू गो फॉर ए गूगल एंड यू गूगल द समथिंग विथ इमेजेस, द इमेजेस जो भी आपका आ रहा है गूगल में, वो सारे किसी न किसी वेबसाइट का आप देखिएगा। इफ़ यू राइट क्लिक ऑन दोज यू विल गेट ए लिंक, and that link is basically the URL of those images that is being hosted, of those objects that is being hosted, जो कि उस वेबसाइट्स में होस्ट किया गया है, किसी न किसी रूप में है, इसीलिए गूगल आपको उसका इमेज निकाल के देता है। और इसी कनेक्टिविटी को आज की डेट में जिसको हम लोग कहते हैं मोर और लेस वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब को देखने का दो नज़रिया है, एक है क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से, दूसरा है सर्वर के पर्सपेक्टिव से। सो क्लाइंट साइड में जो एक्टिव एलिमेंट है जिसके ज़रिए हम लोग इस वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ब्राउज़र। दैट इज़ ए प्रोग्राम और दैट इज़ ए सॉफ्टवेयर थ्रू विच वी कैन एक्सेस द दैट इज़ द हाइपर इंफॉर्मेशन, वट एवर द इंफॉर्मेशन इज़ बीइंग गिवन ऑन द वेब, दैट इज़ कॉल्ड द हाइपर इंफॉर्मेशन, उसको हम लोग एक्सेस करते हैं। तो कोई भी ब्राउज़र अगर कोई रिमोट सिस्टम से इंफॉर्मेशन को अगर रिट्रीव कर रहा है तो वो किसी भी रूप में रखा हो सकता है। सो इट नीड्स सम बेसिक थिंग्स। क्या क्या उसको चाहिए? तो इट नीड्स एन एड्रेसिंग सिस्टम, एंड दैट इज़ एन एड्रेसिंग स्कीम, जैसे कि उस होस्ट सिस्टम पे कैसे वो पहुँचे और उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करे। दूसरा एक कॉमन प्रोटोकॉल, वो इंफॉर्मेशन किस प्रोटोकॉल के कंटेक्स्ट में हम पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे फाइल डालना है, कोई ईमेल है, मेल है, या फिर कोई सिंपल वेब पेज है, तो किस प्रोटोकॉल, एवरी कम्युनिकेशन हैज़ टू गो थ्रू ए प्रोटोकॉल। तो किस प्रोटोकॉल के तहत वो इन्फॉर्मेशन हम, क्योंकि ब्राउज़र एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अलग अलग प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके आप रिमोट सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। इवन यू कैन कनेक्ट थ्रू टेलनेट यूजिंग ए ब्राउज़र। ऑल्सो इट नीड्स फॉर द फॉर्मेट निगोशिएशन, कि जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है हो सकता है वहाँ का उस रिमोट सिस्टम का अलग फाइल फॉर्मेट हो, और हम जिस सिस्टम में, जिस ब्राउज़र में हम डाउनलोड कर रहे हैं या फिर उसको रिट्रीव कर रहे हैं या उस वेब पेज उसका फाइल फॉर्मेट अलग हो। तो ये फॉर्मेट में कन्वर्शन जो है, जो जिस फॉर्मेट में वो जा रहा है, क्लाइंट के पास जा रहा है, उस क्लाइंट के हिसाब से उस फॉर्मेट को कन्वर्ट करना, ये मुख्य 3 बात इसको ब्राउज़र कैपेबिलिटी ब्राउज़र के पास होना चाहिए। क्योंकि ब्राउज़र जो कहाँ से उस डेटा को ला रहा है, इट इज़ नॉट नोइंग, सो इट शुड हैव दिस कैपेबिलिटी कि किस सिस्टम से लाना है और किस प्रोटोकॉल के तहत लाना है, और साथ में कि जो फॉर्मेट ऑफ द इंफॉर्मेशन है वो सपोर्टिंग हो, दैट इज़ आई शुड बी एबल टू ओपन दिस वट एवर इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन रिट्रीव, जो भी हम पाए हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ द पार्ट ऑफ द दैट इज़ द ब्राउज़र आर्किटेक्चर। सो ब्राउज़र अलग अलग कंपनी के होते हैं। वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वेंडर्स दैट गिव अस द ब्राउज़र्स। माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है, सफारी है, नेटस्केप नेविगेटर है, देयर आर सो मेनी ब्राउज़र्स, and all the browsers are using, somewhere they are using different protocols. The basic idea of the protocol is for these 3 things. अलग अलग प्रोटोकॉल के ज़रिए या फिर गेटवेज के ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं। सो इस तरह से देखा जाए तो ब्राउज़र इज़ एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दैट रन्स ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम एज क्लाइंट एंड सर्विसेज द यूज़र। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक ऐसा इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम किसी भी प्रोटोकॉल के ज़रिए हम ईमेल भी चाहे तो खोल सकते हैं, हम फाइल भी हो सके तो डाउनलोड कर सकते हैं, हम एक वेब सर्वर में वेब पेज भी ब्राउज़ कर सकते हैं, और हम अगर चाहें तो टेलनेट भी कर सकते हैं। ब्राउज़र एज एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर तो बहुत सारी चीज़ों का जोड़ है, गठजोड़ है, जो कि अलग अलग प्रोटोकॉल के संदर्भ में वो हमें कम्युनिकेट करवाता है। तो इट हैज़ बेसिकली 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में ये काम करता है। पहला है इसका कंट्रोलर। द कंट्रोलर रिसीव्स इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड और माउस, uses the protocol to access the document। तो डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए वो प्रोटोकॉल को यूज़ करता है कौन? ये कंट्रोलर।
So controller has equal access to all the protocols. So if browser works at the application layer, it has access to all the protocols of the TCP IP कहिए या फिर OSI कहिए, उस सूट में हर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के साथ साथ में ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के साथ भी उसका तालमेल रहता है, बिकॉज एट द बेस इट इज़ गोइंग टू रन ओवर द ट्रांसपोर्ट लेयर. तो इनके साथ वो काम करता है, एंड ऑल दिस प्रोटोकॉल्स आर हैंडी फॉर द कंट्रोलर ऑफ द ब्राउज़र. At the same time, the controller should have the access to the third part, that is called the interpreters. That is interpreter browser में जो भी information remote system से आता है, it is supposed to interpret with in the proper layout and functionality, क्योंकि वो एक एक रेडीमेड इन्फॉर्मेशन आता है, जो बनाया हुआ इन्फॉर्मेशन आता है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्राउज़र को उसको समझ लेना होता है. सो वी विल सी in today's world we are having different ways to interpret the information. तो कभी कभी रेडीमेड इन्फॉर्मेशन भी आता है कि ब्राउज़र सिंपली उसको HTML फॉर्मेट में सर्वर भेज दिया और ब्राउज़र उसको इंटरप्रेट कर लिया. ऐसा भी हो सकता है कि ब्राउज़र को के पास कुछ वर्क छोड़ दिया, कुछ पार्ट वो कन्वर्ट कर दिया, कुछ पार्ट वो ब्राउज़र के लिए छोड़ दिया, एंड फॉर दैट ब्राउज़र हैज़ टू बी equipped with different types of interpreters, HTML interpreters, Java interpreters, JavaScript interpreters, जिसके ज़रिए वो अलग अलग टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी सर्वर एम्बेड करके भेजा है उस वेब पेज में, पार्शियली कन्वर्टेड वेब पेज में, उसको इंटरप्रेट करने के लिए ब्राउज़र के पास इंटरप्रेटर की आवश्यकता है. इट नीड्स दैट इंटरप्रेटर, एंड ऑल्सो इट शुड हैव ऑल द क्लाइंट प्रोटोकॉल्स इन हैंड टू वर्क विथ. अब आते हैं कि वेब एक्सेस, कोई ब्राउज़र अगर वेब को एक्सेस करेगा, ये तीन घटक तो उसके पास है, कंपोनेंट्स हैं, तो वेब को एक्सेस कैसे करेगा. सो वर्ल्ड वाइड वेब जो आज की डेट में हम लोग कहते हैं, इट इज़ बेसिकली ए इंटरकनेक्शंस ऑफ डिफरेंट लिंक्स, और एक तरह का एक हाइपर लिंक्ड सिस्टम है जिसमें अलग अलग सर्वर्स पे अलग अलग जो फाइल्स हैं वो एक दूसरे का रेफरेंस, एक दूसरे को रेफ़र कर रहे हैं. दैट इज़ वेब पेजेस आर हाइपर लिंक्ड. सो किसी भी वेब पेज को मुझे अगर पता लगाना है, आई नीड 3 थिंग्स, जो कि ब्राउज़र भी 3 चीज़ वो मांगता है. दैट इज़ वेयर इज़ द पेज लोकेटेड, वो पेज है कहाँ पे. दैट इज़ द यूनिक एड्रेस ऑफ द पेज विद रिस्पेक्ट टू द नेटवर्क, किस होस्ट पे है, उस होस्ट में किस ड्राइव में है, किस ड्राइव में किस डायरेक्टरी में है, किस सब डायरेक्टरी में है, ये पता होना, क्लियरली उसको पता होना चाहिए. दैट इज़ अगर सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है, इट नीड्स ए डोमेन नेम. अगर डोमेन नेम चाहिए मिल भी जाता है तो इट नीड्स द पाथ, कि उस डोमेन नेम में सिस्टम तो बहुत, एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे डायरेक्टरीज हो सकते हैं, तो कौन सी डायरेक्टरी में किस सब डायरेक्टरी के अंदर में वो फील्ड है वो भी उसको चाहिए. दैट इज़ वेयर इज़ द पेज लोकेटेड. दूसरा, वेयर इज़ द पेज, व्हाट इज़ द पेज कॉल्ड, पेज को किस नाम से जाना जाता है, दैट इज़ द नेम ऑफ द पेज, वो भी उसको चाहिए. दैट इज़ द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द पेज भी उसको चाहिए. साथ में उसको चाहिए हाउ द पेज कैन बी एक्सेस, दैट इज़ एक यूनिक रूल और प्रोटोकॉल थ्रू विच द पेज कैन बी रिट्रीव्ड. फॉर एग्जांपल, अगर आप वेब सर्वर यूज़ कर रहे हैं और वेब सर्वर से एक HTTP पेज कर रहे हैं, इट विल नॉट बी एक्सेस थ्रू फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इट विल डेफिनेटली बी एक्सेस थ्रू द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. क्या है दोनों, हम लोग FTP देख चुके हैं, HTTP क्या है हम लोग देखेंगे. दोनों का काम करने का तरीका अलग है. तो पेज को कैसे एक्सेस किया जाए, जैसे हम लोग ईमेल को एक्सेस करते थे, उसको एक अलग तरह से एक्सेस करते थे, और एक फ़ाइल को डाउनलोड करते थे, उसको एक अलग तरह से एक्सेस करते थे. सो सबका एक्सेस मैकेनिज्म अलग है, सबका वर्किंग मेथड अलग है. सो वी नीड समथिंग दैट इज़ टू एड्रेस दिस 3 थिंग्स. ये तीनों चाहिए हमारे URLs में, वो तीनों चाहिए, एड्रेसिंग मैकेनिज्म में वो तीनों चीज़ चाहिए, ताकि हम पेज को लोकेट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके नाम से, और साथ में कैसे उसका एक्सेस होगा ये भी हम लोग डिफाइन कर सके. तो URLs आर द लोकेटर्स दैट हेल्प्स टू लोकेट वेब रिसोर्सेस इन ए यूनिफॉर्म फॉर्मेट compatible across heterogeneous systems. दैट इज़ मतलब URL ही वो चीज़ है जो लोकेट करता है पेज को, लोकेट वेब रिसोर्सेस, इंटरनेट पे जो भी रिसोर्सेस है हम उसको URL के ज़रिए ही एक्सेस कर सकते हैं इन ए यूनिफॉर्म फॉर्मेट. क्यों इसको URL कहा गया है, क्योंकि एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट वो URL देता है. दैट इज़ इट इज़ ए फॉर्मेट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एनी सिस्टम इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द सिस्टम. कंपैटिबल अक्रॉस हेटेरोजेनियस सिस्टम, मतलब अगर हम
एप्पल के कंप्यूटर से हम एक यूनिक्स के सर्वर से लॉगिन किए हैं, ये यूनिक्स के वेब सर्वर से कोई पेज डाउनलोड कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता है कि उसका कोई किस वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे अलग है। हमको जो पेज मिलना है, डेट इज़ द क्लाइंट साइड में जो पेज मिलना है वो कंपैटिबल होना चाहिए मेरे वेब ब्राउज़र के हिसाब से, ताकि हमारा जो यूज़र है वो उसको समझ सके, देख सके, वेल फॉर्मेटेड वे में उसके पास प्रोड्यूस हो। सो URL क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द पेज विथ एलिमेंट्स। उस पेज में जो जो भी एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल अगर वीडियो है, टेक्स्ट है, इमेज है, लिंक्स है, हाइपर लिंक्स है, और किसी वेबसाइट का कोई लिंक्स है, तो वो भी वो रखता है एक पेज में। तो ये सारे का इन्फॉर्मेशन एक URL में हम लोग रखते हैं, एक पेज में जो भी इंफॉर्मेशन है, और वो सारे ऑब्जेक्ट्स का अपना एड्रेसेस भी होता है, एंड ऑल द एड्रेसेस आर टुगेदर क्लब्ड विद इन ए सिंगल एंटिटी दैट इज कॉल्ड ए पेज, एंड उस पेज का अपना एक एड्रेस है दैट इज कॉल्ड द URL। अब URL का फॉर्मेट क्या है? वी आर हैविंग 4 फील्ड्स। फर्स्ट इज द प्रोटोकॉल, इट डिफाइंस द रिट्रीवल मेथड ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को किस तरह से पाया जाए, वेदर आई एम गोइंग टू हैव दैट डॉक्यूमेंट थ्रू FTP और मेल के जरिए हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं। सेकेंड इज द आफ्टर दिस कोलोन एंड दिस डबल बैकस्लैश, इसके बाद से वो समझ जाता है कि ये जो है डोमेन नेम यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ वेयर इज़ द पेज लोकेटेड, ये पेज किस सिस्टम पे लोकेटेड है। तो दिस पार्ट डिफाइंस द डोमेन नेम ऑफ द सिस्टम। कब तक? जब तक दूसरा हैश ना आ जाए। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, दिस पार्ट टू दिस पार्ट, ये पूरा उसका डोमेन नेम के लिए है। उसमें अगर वो चाहे तो पोर्ट ऑप्शन कर सकता है कि क्योंकि वो जिस डोमेन से कनेक्ट होना चाहता है, जिस सर्वर से कनेक्ट होना चाहता है, वो किस पोर्ट के ज़रिए कम्युनिकेट करना चाहता है वो क्लाइंट, वो चाहे तो अपना पोर्ट दे सकता है, या फिर सर्वर जो है वो अपना पोर्ट मेंशन करके रख सकता है। So it can use that port address, and finally we are having the path. It defines कि वो जो वेब पेज है वो उस सर्वर पे, उस दैट इज उस सिस्टम पे किस फोल्डर एंड सब फोल्डर्स में वो लोकेटेड है, दैट इज डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज में वो उस होस्ट कंप्यूटर पे कहाँ पे लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं www.gate.iitdelhi.ac.in, इसका मतलब ये जो पूरा वेबसाइट है ये अपने आप में एक डोमेन है। इस डोमेन पे जो मेन पेज है, दैट इज़ जो होम पेज है, वही इस मतलब सिस्टम के मेन डायरेक्टरी में रखा हुआ है। सो आई एम नॉट गोइंग टू ए पर्टिकुलर पेज, आई एम गोइंग टू द होम पेज ऑफ दिस साइट। तो उस होम पेज को सिस्टम के मेन डायरेक्टरी में रखा गया है। तो जैसे ही हम इसको टाइप करेंगे तो ये इसका जो अपना होम पेज है वो खुल जाएगा। उसी तरह से अगर हम लिखते हैं HTTPS, S इज़ फॉर सिक्योर, जब हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए हम विद सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ फॉर सिक्योर, इट इज़ द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये twitter.com, ये जो है हमारा डोमेन है, उसमें जो फोल्डर है, सब फोल्डर है, दैट इज़ कॉल्ड विकीपीडिया। तो विकीपीडिया जो उसका सब फोल्डर है, उस सब फोल्डर में हो सकता है कि और भी सब डायरेक्टरीज हो, जिसको अगर हम चाहें तो वहाँ पे भी अलग अलग पेजेस हो सकते हैं, वी कैन एक्सेस इट। So we are basically addressing the domain and the main folder into which we are going, जिसके अंदर में हम लोग जाना चाहते हैं। विकीपीडिया के अंदर में कोई दूसरा पेज होगा तो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो URL जो है किसी वेब पेज का कोई भी वेब एलिमेंट को यूनिकली एड्रेस करता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल है कैसे ये पकड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर वेब ब्राउज़र, यहाँ पे एक क्लाइंट है जो कि वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, वो अपना एक पेज खोला, एक वेब पेज खोला। अब जो वो पेज खोला, हो सकता है उसमें कुछ हाइपर लिंक्स हो। जो पेज है, जो मेन पेज होता है, वो दैट इज़ मैप टू द पेज नेम दैट इज़ कॉल्ड index.html। किसी भी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है वो index.html को मैप होता है, दैट इज़ होम पेज जो है, होम पेज जो है वो index.html को मैप होता है, क्योंकि यहीं से उसको सारे पेज का साइट मैप उसको मिल जाता है, क्योंकि इंडेक्स ही वो जगह है जहाँ से उसको पूरे पेज का साइट मैप मिलता है। हो सकता है इस पर कुछ उसका हाइपर लिंक्स है। अब वो रिक्वेस्ट भेजा एंड इट गॉट द रिस्पॉन्स विद द पेज। अब इस पेज में कुछ उसको लिंक्स मिला, कुछ क्या कहते हैं, इमेजेस मिला, कुछ वीडियोस मिला। अब इस पे यूज़र जो है किसी एक लिंक पे क्लिक किया, एंड दैट लिंक इज़ दैट इट मे कंटेन सम यूट्यूब वीडियो। तो जैसे ही उस लिंक पे
क्लिक करेगा, दैट वीडियो लिंक इज़ एम्बेडेड विद इन दैट पेज, उस पेज में जड़ा हुआ है। जैसे उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो पेज जो है तुरंत ब्राउज़र सिस्टम में उसको यूट्यूब के सर्वर पे ले जाएगा। वहाँ से वो बैक आना चाहेगा, डेट इज़ वहाँ से वो डाटा को रिट्रीव किया, यूट्यूब में जो डाटा है उसको वो देखा, एंड यूट्यूब में भी अगर वो फाइल है, कोई वीडियो है, तो उसको प्ले करने के लिए वी नीड ए प्रोग्राम टू प्ले दैट फाइल, वी नीड ए डेटाबेस टू होस्ट दैट वीडियो। वंस दैट द थिंग इज डन, इट रिटर्न्स बैक, इट कैन गो कम बैक। और हो सकता है कि दूसरा कोई लिंक पे वो क्लिक करे जहाँ पे उस वेबसाइट में कितने विजिटर्स हैं, दैट इज़ उससे लिंक्ड है, एंड फॉर दैट उस वेबसाइट को googleanalytics.com को लिंक करना पड़ेगा अपने वेबसाइट से। इसका मतलब है कि एक पेज में हम अलग अलग तरह का इन्फॉर्मेशन को हम एम्बेड कर सकते हैं और हर इन्फॉर्मेशंस को अलग अलग रिसोर्सेज के साथ हम लिंक कर सकते हैं। सो यूनिफॉर्म रिसोर्स दैट इज़ जो लोकेटर्स हैं वो एक पेज का इन्फॉर्मेशन देता है और उस एक पेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का इन्फॉर्मेशन हम लोग एम्बेडेड रख सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि एक वेब पेज लाए, लेकिन हो सकता है उस वेब पेज जो है हमको एक सर्वर में लॉगिन करने का ऑप्शन दे रहा है। सो इट कैन क्रिएट एन दैट इज़ मेल बॉक्स। फॉर एग्जांपल rediff.com अगर हम जाते हैं, rediff.com में हमको rediff में लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है, याहू मेल में हमको लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है। इट कैन लिंक मी टू द मेल सर्वर ऑफ द याहू, या फिर हम google.com हम खोलते हैं तो इट मे लिंक मी टू द जीमेल साइट ऑफ गूगल, दैट इज़ द मेल सर्वर ऑफ द गूगल। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक वेब पेज अलग अलग सर्वर या अलग अलग सर्विसेज को लिंक करे। तो इट इज़ बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटोकॉल कि हम किस समय किस प्रोटोकॉल के ज़रिए कनेक्ट हो रहे हैं, किस तरह का लिंक पे हम क्लिक कर रहे हैं, और किस तरह का सर्विसेज वहाँ से जनरेट हो रहा है, और किस तरह के सर्वर से हम कनेक्ट हो रहे हैं। दीज आर द 4 things that differentiate different types of services over the world wide web. URL तो किसी एक पर्टिकुलर को आइडेंटिफाई करता है, किसी एक सिस्टम में किसी एक पेज को, रिसोर्स को, वेब रिसोर्स को आइडेंटिफाई करता है। ऑल्सो वी आर हैविंग URI, दैट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर्स। तो जब हम यूनिफॉर्मली लोकेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कभी कभी होता है कि सम वेब पेजेस गिव रेफरेंसेस ऑफ अदर वेब पेजेस, नॉट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द अदर पेजेस। एक होता है URL जो कि हमेशा यूनिक लोकेशन या फिर एग्जैक्ट लोकेशन देगा कि वो किस सर्वर में है, या फिर एक एड्रेस ऐसा होता है दैट इज़ कॉल्ड द आइडेंटिफायर जो कि दूसरे पेज का लोकेशन नहीं दे पाएगा लेकिन बता देगा कि ये पेज का इन्फॉर्मेशन किस सर्वर में है। सो जब हम कोई जो एड्रेस है वो किसी पेज का दैट इज़ इंफॉर्मेशन अगर मुझे दे रहा है, दैट इज़ रेफरेंस मुझे दे रहा है, देन दैट टाइप ऑफ एड्रेस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर्स। तो 2 तरह का एड्रेस होते हैं इंटरनेट पे, वर्ल्ड वाइड वेब में। एक होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो कि यूनिकली किसी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर जो है वो किसी लोकेशन का रेफरेंस हमें देते हैं।